हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। आज के का जो क्लास है हमारा स्पेशली यूजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी सेमेस्टर 5 के कोर्स का जो पेपर 11 है, C11 ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का, उसके अंतर्गत आज हम लोग फर्स्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोग जो नौकरशाही जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं उसका संक्षिप्त में अध्ययन हम लोग करेंगे। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो विकास प्रशासन आता है उसमें यह जो कॉन्सेप्ट है नौकरशाह का या नौकरशाही का, वो अक्सर हमें सुनने को मिलता है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या है और इसका मतलब क्या है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो लोक सेवा को नौकरशाही के नाम से पुकारा जाता है और प्रचलन में नौकरशाही शब्द का प्रयोग लोक सेवाओं की कमियों को एवं उनकी अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति की ओर इंगित करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही को फाइनर एक विचारक हैं, उन्होंने मेज का शासन कह के पुकारा है और संबोधित करते हैं। यथार्थ में नौकरशाही, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, का अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें कार्यकुशलता, प्रशिक्षित तथा कर्तव्य परायण सरकारी कर्मचारी होते हैं तथा जिसमें आज्ञा की एकता तथा पद सोपान के सिद्धांत का पालन किया जाता है। अतः नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं वो निम्न रूप से हम उनको देख सकते हैं। पहला जो इसकी विशेषता है वो है अस्थायित्व, स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक रूप से तटस्थता, ठीक है। तीसरा जो है वो है पद सोपान, उच्च अधिकारियों का निम्न अधिकारियों पर शासन। तीसरी जो इसकी नौकरशाही की विशेषता है वह है आज्ञा की एकता। उच्च अधिकारियों की आज्ञा को सभी कर्मचारी जो है मानते हैं, जिसको हम लोग आज्ञा की एकता कहते हैं। और हमने पिछले सेमेस्टर्स में जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे थ्योरीज पढ़ रहे थे, संगठन के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और समझा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों। जो लोग नए हैं वो भी जो है पिछले वीडियोस को देखकर, सुन के, क्लास को सुनकर सुन सकते हैं। तो पहले ये तो उसकी विशेषता है नौकरशाही की, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन वर्तमान व्यवहारिक संदर्भ में अगर चर्चा करें तो भारतीय नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली जो उसकी विशेषता है उसको हम लोग कहते हैं लाल फीता शाही, रेड टेपन जिसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो आधिकारिक कार्य करने की जटिलता एवं श्रमपूर्ण रीतियों को विकसित करते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विलंब होता है। अधिकारी नियम कानूनों की औपचारिकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं और जनता की परेशानी का हल करने का प्रयास नहीं करते, और सरल एवं कम महत्वपूर्ण कार्य को अधिक महत्वपूर्ण एवं कठिन बना देते हैं और इससे अपनी महत्ता को बढ़ाते हैं तथा यह दिखाते हैं कि नियम से तो यह कार्य ही नहीं हो सकता, और इससे जनता को रिश्वत आदि के लिए भी बाध्य जो है वो कर पाते हैं। तो उसको सरकारी नाम पर किसी भी फाइल को रोकना, उसमें विलम्ब करना, देरी दिखाना, रूल के प्रति स्ट्रिक्ट रह के उसको जो है फॉलो करवाना और इस तरह से करके काम में देरी करना जो है, ये है आपका लाल फीताशाही के नाम से हम लोग नौकरशाह के अंतर्गत या ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अभिजनवादी दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है? तो प्रशासनिक अधिकारी एवं
एवं निश्चित प्रक्रिया द्वारा एक चयनित होकर आते हैं। अतः यह वर्ग अपने आप को समाज में श्रेष्ठ एवं उच्च समझने लगता है और एक विशिष्ट वर्ग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है और यह इस वर्ग के में सामंतवादी एवं राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति एवं संस्कृति को जन्म देता है। प्रजातंत्र में यह स्वयं को लोक सेवक के स्थान पर शासक समझता है तथा जनता को प्रजा समझता है और यह प्रवृत्ति प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए आघात है। मतलब जो अभिजनवादी जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू आते हैं, काफ़ी टफ एग्ज़ाम्स के थ्रू आते हैं, तो क्वालिफाइंग करने के बाद उनके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है कि हम जो है सुपर क्लास में हैं, एलाइट्स क्लास में हैं और हमारे में काफ़ी दक्षता है, काफ़ी इंटेलिजेंस है। तो इस आधार पे जो है वो लोग जो हैं अपने आप को, चूँकि वो तो समाज के सेवक हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ये फीलिंग आ जाती है कि वो शासक हैं। और यह भी जो है नौकरशाही के अंतर्गत एक इसकी विशेषता के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हालांकि ऐसे सोच से तो प्रशासन के कार्यों में बाधा ही पहुंचती है, लेकिन यह भी उसकी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि अनुत्तरदायी सेवाएं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में नौकरशाही का उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं था और यही प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद भी डेवलप हुई और नौकरशाही की इस मानसिकता ने लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया और नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर कानून के मालिक बन बैठते हैं और आरोप लगाया जाता है कि भारतीय प्रजातंत्र लोक सेवकों के लिए है और तथा लोक सेवकों द्वारा नियंत्रित ही होता है। अर्थात भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप एवं भविष्य नौकरशाही द्वारा ही निर्धारित होता है, तो ये भी कहा जाता है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है विशेषज्ञों की उपेक्षा तथा सामान्यकों का वर्चस्व। भारत में विकास कार्यों में विभिन्न तकनीक एवं वैज्ञानिक कार्यों के संदर्भ में एक विशेषज्ञ जितना उपयोगी हो सकता है उतना एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है और आलोचना तो यहाँ तक की जाती है कि सामान्य अधिकारी विकास कार्यों में बाधक होते हैं। वर्तमान में जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का विवाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है लोक प्रशासन के अंतर्गत, विकास प्रशासन के अंतर्गत। पांचवा जो इसकी विशेषता है वह है कि मंत्रियों पर नौकरशाहों का वर्चस्व। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व आता रहता है, जाता रहता है। इस परिवर्तनशीलता के कारण मंत्री आदि मंत्रालय के मामलों में अधिकतर जो है अपरिपक्व होते हैं और वह राजनीतिक कार्यों पर अधिक ध्यान एवं समय भी देते हैं क्योंकि उनका भविष्य इसी पर निर्भर होता है। इसका लाभ अधिकारी जो हैं उठाते हैं और वह राजनीतिक नेतृत्व पर हावी हो जाते हैं और जिससे सरकार के निर्णयों एवं नीतियों को प्रभावित करने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जन आकांक्षाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। छठी विशेषता जो है वो है राजनीतिक प्रतिबद्धता। तो लोक सेवकों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए। व्यवहार में यह देखने में आया है कि लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं होते और वह किसी न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा अथवा किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जो है प्रतिबद्ध रहते हैं और यह अधिकारी किसी विशेष राजनीतिक दल आदि के हित का संवर्धन भी करने के लिए पक्षपात आदि कार्य भी करते हैं। तो इससे कभी कभी जो है न्याय जो है नहीं हो पाता है और इसको भी हम इसकी नौकरशाही की विशेषता के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसकी विशेषता का वो है कि अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति अविश्वास की प्रवृत्ति। जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके प्रति अविश्वास जो है उसकी प्रवृत्ति का डेवलप होना।
तो उच्च अधिकारियों का अधीनस्थ अधिकारियों के पर विश्वास न करना तथा स्वयं ही सभी निर्णय लेने की प्रवृत्ति ब्रिटिशकालीन नौकरशाही की ही देन है, जिससे दो परिणाम निकलते हैं। एक तो निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होता है तथा निम्न अधिकारी को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता एवं वह अपने उत्तरदायित्वों की भावना का विकास भी नहीं करता है। और अंतिम जो इसकी विशेषता है वह है वर्गीय चेतना। भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, किंतु नागरिक सेवा के पदाधिकारी अपने आप को एक विशिष्ट वर्ग समझते हैं और जन आकांक्षाओं की उपेक्षा करते हैं। तो ये नौकरशाही की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, नौकरशाही जो है लोक सेवा के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। और स्पेशली जो है नौकरशाही शब्द का प्रयोग जो है प्रशासनिक सेवा या लोक सेवा के में कमियों को देखने के लिए किया जाता है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि नौकरशाही का मतलब ये नहीं होता। नौकरशाही जो है का मतलब कार्यकुशलता, प्रशिक्षित तथा कर्तव्य परायण सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से होता है। आज्ञा की एकता, पदशोपान जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इस नौकरशाही के गुण होते हैं। लेकिन इन सब के बाद जो कुछ प्रवृत्तियां हमें इनमें दिखाई देती हैं और उसके कारण जो इसको हम लोग जो है कमी के रूप में लोक सेवक के कमी के रूप में देखते हैं। और चूँकि जो ब्रिटिशकालीन जो प्रशासन थी, आज़ादी के बाद भी चूँकि हूबहू हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है अपने देश में, तो उसी तरह की प्रवृत्तियाँ, मानसिकता जो है अभी भी बनी हुई हैं। जो लोक सेवक जो जनता के सेवा के लिए होते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी मनोभावना आ जाती है कि वो एक विशिष्ट वर्ग हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करके आए हैं। तो एक अलग ही क्लास डेवलप हो जाता है जो कि हमारे लिए, लोक सेवकों के लिए या हमारे देश के विकास के लिए जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। और इसका दुष्परिणाम जो है पूरे शासन व्यवस्था को भुगतनी पड़ती है। अगर इसको हम सकारात्मक पक्ष में अगर इसको हम ले जाएं और सोचें, तो चूँकि इतने होनहार और काफ़ी टैलेंटेड होने के साथ साथ ये अधिकारी अगर सही ढंग से अपने कार्यों का सही समय पर बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रूप से रहकर अगर अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत भी जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में के कड़ी में जो है आ सकता है। और चूँकि विकास के जितने भी कार्य होते हैं किसी भी देश में, भारत जैसे देश में या किसी और भी देश में, वो सभी इन प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू ही होते हैं। तो इनका जो है सही होना बहुत ज़रूरी है और इनकी जो भी कमियां हैं या जो आप उनको विशेषता कहें, उनको दूर करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन प्रशिक्षित लोगों के अंदर जो टैलेंट और गुण है उसके द्वारा जो है देश के विकास में उसको लगाकर हम लोग अपने देश को समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक संक्षिप्त में नौकरशाही के बारे में था। आई थिंक आपको लोगों को समझ में आया हो। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने प्रश्न वहाँ रखें। और जो भी लोग नए हैं पहले की वीडियोस देख लें ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि यह जो नई नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।